हाय गाइस, दिस इज नेहा शर्मा। आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको डिसोल्यूशन फर्म जो है, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, वो स्टार्ट कराया था। उसके रिगार्डिंग हम आगे आज डिस्कस कर रहे हैं गाइस। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म जो बंद होती है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, पहले एसेट्स बेची जाती हैं। एसेट्स को बेचने के बाद जो अमाउंट मिलता है, अमाउंट रियलाइज होता है, उससे लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट एक्सेस में बच जाता है तो पार्टनर्स को पेमेंट कर दी जाती है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था कल के सेशन में। आज हम बात करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में जब भी फर्म का समापन होता है तो क्या क्या लीगल प्रोविजंस होते हैं, क्या कानूनी कार्यवाही होती है। आप अपने बुक्स को क्लोज करते हो, अकाउंट को क्लोज करते हो। ठीक है, जब भी आप फर्म का समापन करते हो तो ऐसा कौन सा तरीका है लीगली जिससे आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को क्लोज कर देते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर, ऑल लॉसेस या डेफिशिएंसी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई लॉस है या कोई कमी है, ठीक है, कोई भी नुकसान है, तो वो सबसे पहले प्रॉफिट से रिकवर किया जाएगा। कहां से रिकवर होगा? पार्टनरशिप फर्म के लाभों में से रिकवर होगा। भाई बिजनेस का जो भी लॉस होगा वो कहां से रिकवर किया जाता है? प्रॉफिट से ही तो रिकवर होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट से, अगर मान लिया वो लॉस इतना ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट की कमी पड़ रही है उस लॉस को रिकवर करने में, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स से जो है एडिशनल अमाउंट मंगवाएंगे। उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? एट लास्ट में पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लॉस की भरपाई प्रॉफिट से होगी। प्रॉफिट से भरपाई करने के बाद भी अगर हमारा लॉस ज्यादा आ रहा है तो वो पैसा कहां से मंगवाएंगे? पार्टनरशिप फर्म किससे मंगवाएगी? पार्टनर से मंगवाएगी। ठीक है, जो भी एडिशनल अमाउंट है जो बच जाती है लॉस का भुगतान करने की, वो कहां से मंगवाएगी? पार्टनर्स भुगतेंगे उसको। ठीक है, जितनी भी अमाउंट बच जाती है एडिशनल, वो पार्टनर्स के थ्रू मंगवा ली जाएगी। अब ध्यान से देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स यूज फॉर। इसका मतलब क्या है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, उस टाइम पे जो एसेट्स बेची जाती हैं, एसेट्स को बेचने से जो अमाउंट रियलाइज होती है, एसेट्स को बेचने से जो अमाउंट रिसीव होती है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस अमाउंट का कहां कहां यूज होगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता दिया था कि भी लायबिलिटीज की पेमेंट सबसे पहले की जाती है। ठीक है, जब भी एसेट्स बेचेंगे तो लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, और लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए ही एसेट्स को बेचा गया है। ठीक है, फर्स्टली क्या रहेगा? पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन। सबसे पहले क्या होगा, जो भी पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से लोन लिया हो, सिक्योर्ड लोन का मतलब ये है कि लोन के बदले कोई भी संपत्ति गिरवी रखी हुई है, तो वो क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होता है, सुरक्षित लोन होता है। ठीक है, तो उसकी सबसे पहले पेमेंट की जाएगी। बैंक से कोई लोन लिया है या डिवेंचर्स की पेमेंट करनी है तो सबसे पहले उनकी पेमेंट की जाएगी। उसके बाद क्या होगा? पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। मतलब जो भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट करी जाएगी। सबसे पहले बैंक की पेमेंट की जाएगी, फिर क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, आउटसाइडर की पेमेंट करने के बाद क्या होगा? उस अमाउंट को और कहां पे यूज में करना है? पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उस लोन की पेमेंट भी, वो भी क्या है? पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। देन उसके बाद भी, इन तीनों लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट एक्सेस में बचता है पार्टनरशिप फर्म के पास, तो क्या होगा? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर। अगर फिर भी कोई अमाउंट बचता है तो वो क्या होगा? उस अमाउंट का यूज जो है पार्टनर्स की कैपिटल पे करने के लिए यूज होगी। क्यों? क्योंकि जब भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स एंटर करते हैं तो वो अपनी कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई है, जिन पार्टनर्स ने अपनी पूंजी बिजनेस के अंदर निवेश की है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है, तो उनको अपनी कैपिटल लेने का अधिकार है। तो उस कैपिटल की पेमेंट उस अमाउंट से की जाएगी जो एसेट्स को बेचने से हमें मिली थी। ठीक है, एट लास्ट में अगर फिर भी, अब ध्यान से देखिए, इन सारे दायित्वों की भरपाई करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो वो अमाउंट जो है, वो सरप्लस जो है, वो सभी पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। किस रेशो में? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, उस रेशो के अंदर उस अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाता है।
अब देखिए गाइस, जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है, तो उस केस में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करती है पार्टनरशिप फर्म, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं वसूली खाता। क्या कहते हैं? वसूली खाता। सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद हमारा क्या बनेगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सेकंड नंबर पे दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। थर्ड अकाउंट कौन सा बनेगा? थर्ड नंबर पे कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, कैश है तो कैश अकाउंट बना दोगे, अगर बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट बना दोगे। चौथा आपका अकाउंट बनेगा सबसे लास्ट में पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो वो अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमेशा डिसोल्यूशन के केस में बनाया जाता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कब बनाया जाता है? जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, फर्म का समापन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के रिगार्डिंग। ठीक है गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट जो आपका फर्स्ट नंबर पे बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बेस्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के जो भी आपके खर्चे हैं या नुकसान हैं उनको आप डेबिट कर देंगे, और अकाउंट के अंदर जो बिजनेस की आपकी इनकम है और जो फायदे हैं उनको आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा? जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो आ जाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की इनकम हुई है या फायदे हुए हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वसूली खाता कहते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहला अकाउंट होता है जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बनाया जाता है। राइट, अब रियलाइजेशन अकाउंट जो है कब बनाया जाएगा? प्रिपेयर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के केस में बनाया जाएगा, फर्म के समापन के केस में बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब ये बनाया क्यों जाएगा? ये बनाया इसलिए जाएगा टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए ये बनाया जाएगा, ये अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, अब क्यों बनाएंगे? लाभ हानि का निर्धारण कैसे होगा? प्रॉफिट या लॉस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर? रियलाइजेशन अकाउंट ये कहता है जब तक आप अपनी बिजनेस के एसेट्स को बेचोगे ही नहीं तो लायबिलिटी की पेमेंट कैसे कर पाओगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारी एसेट्स को बेचने में हेल्प करता है और लायबिलिटी की पेमेंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये काम किसका होता है? रियलाइजेशन अकाउंट का होता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले एसेट्स को बेचेंगे, पहले ये देखेंगे एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है। वैल्यू को देख लेने के बाद क्या करेंगे? उस एसेट को हम बेच देंगे, और बेचने से जो अमाउंट आएगी उसकी हम क्या कर देंगे? लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, दायित्वों का भुगतान कर देंगे। ठीक है, ध्यान से नोट करिए गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म। जो वसूली खाता है वो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए फर्म। ध्यान से नोट करिए, रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म की लाइफ टाइम में एक ही बार बनाया जाएगा। ठीक है, वो हमेशा कब बनाया जाएगा? एक बार बनाया जाएगा, और ये कौन बनाएगा? पार्टनरशिप फर्म बनाएगी। ठीक है गाइस, एक बात नोट करने वाली ये भी है कि रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आप एसेट्स को बेचोगे, लेकिन बेचने से पहले ये तो देखोगे ना कि आपकी एसेट कितनी वैल्यू की है। अब एसेट्स की वैल्यू कौन सी लोगे? बुक वैल्यू लोगे। जो एसेट की एक्चुअल वैल्यू होती है उस एक्चुअल वैल्यू को आप रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर शो करते हो। ठीक है, ये बात आपको जब समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। राइट,
अब ध्यान से देखिए, एसेट की एक्चुअल वैल्यू मतलब बुक वैल्यू देख ली आपने, लायबिलिटीज की भी आप कौन सी वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे, मींस एक्चुअल वैल्यू लेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कितनी लायबिलिटी की अमाउंट की आपको पेमेंट करनी है, उसके हिसाब से ही आप अपनी एसेट्स को बेचोगे। ठीक है, हर पार्टनरशिप फर्म की कोशिश ये रहती है कि उसकी एसेट्स की वैल्यू या उसकी एसेट्स जो है इतनी अमाउंट में बिक जाए ताकि उसकी लायबिलिटी की पेमेंट आसानी से हो जाए। तो ये मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाऊंगी विद एंट्री, तब मैं आपको क्लियर करा दूंगी। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाना सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर था, उसके अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। थर्ड नंबर पे आप कौन सा अकाउंट बनाते हो, कैश, या अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश बैलेंस दिया हुआ है तो आप कैश अकाउंट बना दोगे, और बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो आप बैंक अकाउंट बना दोगे, क्योंकि कैश और बैंक जो है वो हमारी क्या होती है, करंट एसेट होती है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, रियल अकाउंट को फॉलो करेगा। लास्ट में आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम पे जो आप एसेट्स को बेचोगे, ठीक है, एसेट्स को आप रिकॉर्ड करोगे, आप उसको कैश में नहीं दिखाओगे। कैश का जो बैलेंस है उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं दिखाओगे, क्योंकि कैश या बैंक बैलेंस जो भी आपका अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उसका अलग से अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसलिए आप कैश या बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि इसका अलग से एक सेपरेट अकाउंट ऑलरेडी बन जाएगा। राइट।